हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिनों से हमारा किसी भी प्रकार का जो वीडियो है या कंटेंट है वो YouTube के ऊपर अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिसके कुछ एक पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा ये जो सेशन रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हम कुछ एक विशेष प्रकार की बातें लेकर के यहाँ पे आए हैं आप सभी के लिए। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान के अंदर क्या है कि 12th पास आउट जो स्टूडेंट है 12th पास आउट जो स्टूडेंट है वो सभी 12वीं पास उन्होंने कर ली है। अब वो स्कूल से आउट हो चुके हैं, यानी कि स्कूल से वो बाहर हैं। अब क्या करेंगे, वो एक नई जिंदगी के अंदर या यूं कहें कि अपने एक नए करियर की शुरुआत करने के अंदर जो है वो उनका एक जो है वो नए जीवन की शुरुआत हम बोल सकते हैं उसकी होने वाली है। साथ ही हम बात करेंगे आज कि एक 12वीं पास आउट बच्चा क्या करे ताकि उसके लिए आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसका वो सेफ हो जाए। इसकी कुछ एक हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यदि मैं बात करूँ +2 लेवल की, +2 लेवल के अंदर 4 प्रकार के सब्जेक्ट मेनली यहाँ पे कार्य करते हैं। 4 प्रकार के सब्जेक्ट जिन जिन भी स्टूडेंट के पास होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका PCB बोलते हैं जिसको। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं आपका PCM होता है। नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं तो कॉमर्स होता है। क्या होता है? कॉमर्स होता है। नंबर 4 के ऊपर अपन बात करते हैं तो कौन सा होता है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। ये 4 प्रकार के ये जो है वो कोर्स में दाखिला लेता है बच्चा +1 और +2 के अंदर। अब पीसीबी का मतलब यहाँ पे होता है फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बायो हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। कॉमर्स के अंदर वाणिज्य जो है वो आपके आता है, व्यावसायिक स्तर का ज्ञान यहाँ पे आता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है, जाहिर सी बात, कृषि विज्ञान होता है जिसके अंदर एग्रीकल्चर से संबंधित सारी बातें इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ये करके बच्चा जब पास आउट होता है तब उसको क्या करना चाहिए। तब हम यहाँ पे कुछ एक बातों को ध्यान रखेंगे कि अगर बच्चा पीसीबी के अंदर है, +2 के अंदर उसने कर लिया है, तो लगभग जो स्टूडेंट होते हैं वो पीसीबी करने के बाद में क्या करते हैं, बीएससी करते हैं। बीएससी एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। इसके अलावा पीसीबी जिस बच्चे के पास होता है वो किसकी तैयारी कर सकता है, वो नीट की तैयारी कर सकता है, ठीक है, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसके द्वारा क्या कर सकता है, वो एमबीबीएस के अंदर जो है वो दाखिला ले सकता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, ये कर सकता है। इसके अलावा पीसीबी का बच्चा क्या क्या कौन कौन सी जो है वो डिग्रियां प्राप्त कर सकता है। पीसीबी का जो बच्चा है, नंबर 1 एमबीबीएस कर सकता है, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, बीडीएस कर सकता है, बीडीएस कर सकता है, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकता है। इसके अलावा बीएचएमएस कर सकता है। बीएचएमएस का मतलब हो गया बैचलर ऑफ हेम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर सकता है। इसके अलावा वो बीएएमएस कर सकता है। बीएएमएस का मतलब हो गया बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर सकता है। इसके अलावा बीएससी कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी वो कर सकता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकता है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये विभिन्न प्रकार की जो है वो डिग्रियां अर्जित कर सकता है। इसके अलावा पीसीबी के बाद में कुछ एक क्या होते हैं कि कुछ एक पैरामेडिकल कोर्सेज भी यहाँ पे उपलब्ध होते हैं पीसीबी के बाद में। नंबर 1 के ऊपर होता है बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी होता है, एक्सरे टेक्नोलॉजी के अंदर बीएससी होती है। इसके अलावा बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, बीएससी ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसे ओटीटी बोलते हैं।
बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी होती है, इसके अलावा बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होती है, इसके अलावा ये बात कि बीएससी इन रेडियोग्राफी होती है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी के अंदर बीएससी होती है, इन सभी के अंदर बीएससी होती है। इसके अलावा कुछ एक जो है वो जो 12वीं साइंस का जो बच्चा है वो कुछ एक डिप्लोमा भी कर सकता है। जैसे इसके अंदर सबसे पहला आपने नाम सुना होगा नर्सिंग, क्या कर सकता है वो, नर्सिंग कर सकता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा वो कर सकता है, फिजियोथेरेपी है ना, फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा कर सकता है। डीएमएलटी का कोर्स कर सकता है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर सकता है। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी होता है उसके अंदर भी उसका डिप्लोमा होता है, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। रेडियो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी वो डिप्लोमा कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो डिप्लोमा कर सकता है, और डायटेटिक्स के अंदर, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के अंदर भी वो क्या कर सकता है, डिप्लोमा कर सकता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, डिप्लोमा होते हैं। पीसीबी के बाद में आप कर सकते हो, ये बहुत सारे डिप्लोमा है। साथियों मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि आप ये कोई भी कोर्स करें, कोई सा भी डिप्लोमा करें, कोई सा भी कोर्स करें, कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री करें, सब ग्रेजुएशन डिग्री अच्छी है, कोई भी डिग्री को मैं बुरा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बुरी चीज़ क्या होती है, बुरी चीज़ या तो ये होगी कि या तो आपको पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिलेगा, या आप खुद इसके अंदर कंजूसी कर रही है। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे काम करती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और ऐड ऑन करूँगा कि कोई भी बच्चा अगर 12वीं पास आउट होता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसके पास में एक स्किल होनी जरूरी है, ताकि वो भविष्य में उसके काम आ सके। ये सारे जितने भी मैंने आपको डिप्लोमा बताए हैं ये सारे स्किल बेस्ड डिप्लोमा है, जिसके अंदर आपको एक स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसके साथ में एक प्रमाण पत्र वैलिड होगा, जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के अंदर भी जा सकते हैं, और बाई चांस सरकारी नौकरी के अंदर भी नहीं जाते हो तो भी आपके पास एक स्किल होती है और आप एक अच्छा खासा पैसा जो है वो यहाँ से अर्न कर सकते हो। जैसे कि डीएमएलटी का जो कोर्स होता है ये लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है जिसके माध्यम से आपको, अगर आप सैलरी बेस्ड काम करना चाहते हो तब भी ये पर्याप्त आपके लिए, अगर आप खुद का कोई लैब मतलब करना चाहते हो तो भी आप कहीं से वो इस प्रकार की जो है वो प्रक्रिया को अपना सकते हो। तो ये सारे के सारे जो डिप्लोमा है स्किल बेस्ड डिप्लोमा है, और आज के इस युग के अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है व्यक्ति के पास, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास आज 10 डिग्रियां हैं, मैं ये कह दूं तो ये 10 डिग्रियां होने का मेरे पास कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अगर आपके पास एक स्किल है और अगर आप स्टैंड अप हो तब इन 10 डिग्रियों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आपके पास 10 डिग्रियां हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है जिसके अंदर आपका जो है वो एकदम कुशल नहीं हो, है ना, तो वो 10 डिग्रियां आपके कोई काम की नहीं है। इससे अच्छा अगर आपके पास एक डिप्लोमा या एक डिग्री हो जिसके माध्यम से आप जो है वो बहुत सारे कार्य कर सकते हो, तो वो आपके लिए मैं कह सकता हूँ पर्याप्त होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे कोर्स बताए हैं, बहुत सारे डिप्लोमा बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो डिप्लोमा आप कर सकते हो। इसकी जो मैं पीडीएफ है, इसके जो मैंने बनाए हैं वो मैं आपको क्या कर दूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एके अकेडमी फाउंडेशन ग्रुप के नाम से टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको ये सारी की सारी बातें जो है वो लिखित रूप में आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पीसीबी। पीसीएम का मतलब क्या हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का बच्चा क्या कर सकता है, आप देखो बीएससी कर सकता है, बीएससी के बाद में क्या कर सकता है, एमएससी कर सकता है। ये बच्चा भी क्या कर सकता है, बीएससी कर सकता है, बीएससी के बाद में एमएससी कर सकता है, एमएससी बीएससी के बाद में आप कर सकते हो नेट कर सकते हो, जेआरएफ कर सकते हो, है ना, एसआरएफ कर सकते हो। ये सारे के सारे जो है वो बहुत, अगर आपको इसके अंदर जाना है पीएचडी आप कर सकते हो इसके अंदर, है ना। तो ये सारे के सारे जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप जाना चाहते हो, या बीएससी कर लिया आपने, आपका टीचिंग लाइन में जाने का इंटरेस्ट है तो आप क्या कर लो, बीएड कर लो, है ना, बीएड सेकंड ग्रेड टीचर आप लग जाओगे, ठीक है। एमएससी कर लो साथ में तो फर्स्ट ग्रेड हो जाओगे। इसके अलावा बीएससी एमएससी है, जो बीएससी के साथ में आप बीएड कर सकते हो। इसके अलावा पीसीएम के अंदर अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, JEE का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। JEE का एग्जाम दोगे तो IIT
IIT के माध्यम से आपको बीटेक करने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, जहाँ से आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप मैं आपको बताता हूँ कि स्किल बेस्ड अगर आपको कोई भी कार्य करना हो, स्किल बेस्ड अगर आपको स्किल सीखनी हो, तो अगर कोई बच्चा +2 के अंदर है या 10th क्लास के अंदर भी है, ये चीजें उसके लिए पर्याप्त होगी। आज के सिस्टम के अंदर क्या है, आज का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ऑनलाइन है ना। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको कुछ एक जो है वो कोर्सेज के बारे में बात करूंगा। अगर उन कोर्सेज को आप घर पे बैठे सीख सकते हो या कहीं से भी सीख सकते हो, तो वो एक अलग आपके अंदर जो है वो मैं कह सकता हूँ स्किल होगी, जिसके माध्यम से आपको बिना डिग्री, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं होगी तब भी आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। सबसे पहला कोर्स है वेब डिजाइनिंग। कौन सा है? वेब डिजाइनिंग है। वेब डिजाइनिंग का कोर्स है जिसके अंदर आप इंटरनेट के ऊपर देखते होगे साइटें चलती है, वो वेब डिजाइन होता है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब होता है ये वेब से संबंधित हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग। एक होता है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हो जिसको, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मैं आप बताऊंगा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ऐप कैसे बनाया जाता है ये भी आप इसमें सीख सकते हो। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ये भी एक स्किल होगी। उसके बाद में आता है ई अकाउंटिंग होता है, ई अकाउंटिंग होता है, ठीक है, ये भी है। एक आपने नाम सुना होगा टैली, है ना, ये भी है। इससे भी काफी मार्केट के अंदर इसकी जो बहुत ज्यादा डिमांड है आज के समय में। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, है ना, ऑपरेटर हो गया। तो ये सारे के सारे आपके स्किल बेस्ड होगी। एक CCC करके होता है, CCC कोर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हो ITI इन कंप्यूटर कर सकते हो, ITI कर सकते हो। कोई बच्चा पढ़ने में अगर थोड़ा कमजोर है तो वो ITI कर सकता है। ITI इसमें करे, कंप्यूटर के अंदर करे, क्योंकि उसका काफी अच्छा स्कोप रहता है कंप्यूटर के अंदर करने का। इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक SEO, है ना। तो ये इस प्रकार के जो आप है वो कार्य कर सकते हो, ठीक है, जो है वो आप ये इस प्रकार के जो है वो स्किल बेस्ड कार्य है पूरे के पूरे। आप स्किल इसके अंदर आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट होगी और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो है आप सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मैंने कौन कौन से कोर्स बताए हैं आपको, ठीक है, मैंने आपको कौन कौन से कोर्सेज बताए हैं जिसके माध्यम से आपके अंदर एक स्किल बेस्ड होगी। अब भी क्या होता है ना कि हमारे एक मतलब बहुत अच्छा कल्चर है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। +2 के जस्ट बाद के अंदर गवर्नमेंट एग्जाम की तो तैयारी करें ही करें मेरे हिसाब से, लेकिन आपके अंदर एक स्किल होगी तो वो आपके अंदर क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा पार्ट होगा, है ना। कभी भी आपकी स्किल आपकी पढ़ाई में अड़चन नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि स्किल भी एक पढ़ाई ही होती है, एजुकेशन ही होती है वास्तविकता के अंदर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई बंदा सिविल सर्विसेज के अंदर जाना चाहता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज जानते हो, +2 का बच्चा जो होता है उसके अंदर एक बहुत अच्छा करेज होता है कि वो +2 जैसे ही करता है जैसे RAS की तैयारी वो करेगा। हमारे राजस्थान में चलती है RAS की और एक आपके UPSC की। UPSC का मतलब क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा और संघ लोक सेवा आयोग, ये UPSC एक संस्था का नाम है, ठीक है। ये कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाती है? UPSC का एग्जाम ये कंडक्ट करवाती है, जिसके माध्यम से कौन कौन से IAS निकलता है, एक IFS होता है, एक आपके IRS होता है, और इसके अलावा ग्रुप A की सर्विसेज इसके अंदर आती है, ग्रुप A की सर्विसेज इसके अंदर आती है। ग्रुप A के अंदर IRS हो गया, CBI के अंदर तो ये बहुत सारे स्पेशल फोर्स, पुलिस फोर्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ये सारी इसके अंदर आती है। और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर क्या होता है? सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? STM की होती है। STM के अलावा चॉइस पोस्टेज इसके अंदर और होती है, जिसके माध्यम से आप जो है वो RS की प्रिपरेशन कर सकते हो। RS की प्रिपरेशन की यदि मैं बात करूं तो सिविल सर्विस है, +2 के बाद में आप तैयारी शुरू कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बच्चा जाना चाहता है सीधा गवर्नमेंट कोई भी जॉब हाथ आ जाए तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी +2 के बाद में आप SSC की वैकेंसी अगर आप देखोगे
एसएससी की वैकेंसी आती है +2 बेस के ऊपर, ठीक है, CHSL की, ठीक है, CHSL की आती है एसएससी +2 बेस के ऊपर, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा एक 12th के ऊपर आती है एसएससी स्टेनोग्राफर की, एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी आती है, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा +2 बेस के ऊपर आपके राजस्थान के अंदर भी काफ़ी वैकेंसीज आती है, जैसे कि लैब असिस्टेंट होता है। इसके अलावा एक एलडीसी की वैकेंसी भी यहाँ पे आती है आपके, है ना। तो ये सारी की सारी +2 बेसिस के ऊपर वैकेंसी है। इसके अलावा एसएससी के अंदर एक CGL ग्रुप जीडी के अंदर भी आती है, जीडी में कांस्टेबल के अंदर आती है, +2 बेस के ऊपर वो वैकेंसी होती है, जो कि डिफेंस से संबंधित वो सारी पोस्टेज होती है। तो इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो +2 लेवल के ऊपर आती है राजस्थान के अंदर भी, और एसएससी भी कंडक्ट करवाता है केंद्रीय लेवल पे, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी भी, तो इसके अंदर भी आप तैयारी कर सकते हो। तो इसी के साथ साथियों मैं समझता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जो सारी बताई गई जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लगी होंगी, और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।